नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आसन के विषय में जो है छोटा आसन लेकिन काफ़ी लाभकारी है। इसको ग्रीवा चालन आसन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रिया को करने की विधि बताएंगे, उसके बाद इसके लाभ के विषय में भी आप लोगों को बताएंगे कि इसका क्या क्या लाभ है। और इसको पहले हम इसकी विधि के विषय में बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। बहुत ही अच्छा, ये शुरुआती दिनों में सबको करने के लिए जो भी योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज व्यायाम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए शुरुआती दिनों में इस तरह से इसको अभ्यास को शुरू करें तो बहुत ही लाभकारी होगा और काफ़ी फ्लेक्सिबल लचीलापन उनका गर्दन और ये सर के लिए रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप है, आप सामान्य तरीके से खड़े हो जाइए। अपनी श्वसन क्रिया को एकदम सामान्य रखिए। फिर कमर पे हाथ रखिए, गर्दन को सीधे रखिए। एक लंबी सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी दाढ़ी को हम नीचे इस तरह से अपनी डोरी को छाती में सटाएंगे। फिर सामान्य तरीके से ऊपर आएंगे। एकदम अपनी क्षमता अनुसार आपको गर्दन झुकानी है आगे की तरफ, जबरदस्ती नहीं करना है। जैसे जैसे आप अभ्यास को करते जाएंगे आपको इसकी आदत होती जाएगी, आपका गर्दन लचीला होता जाएगा तो आगे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकना शुरू हो जाएगा। जब आप दाढ़ी को नीचे की तरफ झुकाते हैं, अपनी दाढ़ी को यहाँ पे सीने पे चिपकाते हैं, सटाते हैं, तो आपको एक गर्दन पे खिंचाव महसूस होगा। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि जिससे कि नस खिंच जाए या कोई अच्छा होने के बजाय बुरा होने लगे आपके साथ, तो आपको इस तरह नहीं करना। फिर जैसे हम आगे झुके थे इस तरीके से सामान्य होके फिर हम गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार हम पीछे जाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ग्रीवा चालन का अर्थ, ग्रीवा का अर्थ गर्दन होता है। ग्रीवा एक संस्कृत शब्द है। एक अभ्यास यह हुआ। दोबारा हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। इस तरीके से ग्रीवा चालन का एक चक्र पूरा होता है, एक अभ्यास। और आपको शुरुआती दिनों में 1 से 2 बार ही करना है। एक बार आप आगे ले जाते हैं, एक बार पीछे ले जाते हैं, तो यह एक चक्र होता है। तो ग्रीवा चालन का यह एक विधि। दूसरा, सामान्य तरीके से हम अपने गर्दन को झुकाएंगे, कंधे से अपने कान को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामान्य तरीके से जितना हमें हो सकेगा हम उतना ही करेंगे। और आपको भी उतना ही करना है जितना आपसे होता है, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। तो सामान्य सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए हम दाहिनी तरफ अपनी क्षमता अनुसार आपको रुकना है दाहिनी तरफ। फिर हम सीधा सामान्य सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए हम बाईं तरफ।
फिर सांस भरते हुए हम सीधा इस तरीके से इस अभ्यास को करना है आपको। तो यह ग्रीवाचालन का दूसरा विधि था जिसको आपको करना है आराम आराम से। जब आप इस विधि को करते हैं यहाँ पे एक खिंचाव महसूस करेंगे। प्रतिदिन आप यह 2 से 3 बार भी करते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। अब ग्रीवाचालन का हम तीसरा आसन, तीसरा विधि बताएंगे आपको कि तीसरा विधि कैसे करने हैं। अपना पोर्शन यही रहेगा, कमर पे हाथ रखें। इसमें हम गर्दन को घुमाएंगे, सामान्य तरीके से सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए हम अपने गर्दन को दाहिनी तरफ, अपनी इस ठोड़ी को कंधे के हिसाब से सीधा करने का प्रयास करेंगे। और आपको भी यही करना है, बट जबरदस्ती कुछ भी नहीं। दबाव बल जबरदस्ती करोगे तो कुछ भी उतर नहीं होगा। इसलिए इसको आराम आराम से अभ्यास करेंगे तो अपने आप यह होने लगेगा। हमने सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाईं तरफ लेके गए, वहाँ पे क्षमता अनुसार रुके। फिर रुकने के बाद, होल्ड करने के बाद हम सीधा सामान्य तरीके से फिर बीच में आए, हमने सांस भर लिया, फिर सांस छोड़ा, फिर सामान्य तरीके से सांस लिया, अब फिर सांस को छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। तो यह इसका तीसरी विधि का एक चरण ऐसे पूरा हुआ। इसको आपको 2 से 3 बार करना है। इस तरह से तीसरा चरण पूरा हुआ, तीसरी विधि ग्रीवाचालन का। अब हम चौथे चरण की बात करेंगे ग्रीवाचालन का। सामान्य तरीके से सांसों को रखना है, आराम आराम से आपको करना है, क्षमता अनुसार। बहुत जबरदस्ती नहीं है, किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स नहीं देना है, दबाव नहीं। तो योग क्या एक अभ्यास है, इसको आप अभ्यास प्रतिदिन आप करेंगे तो इसके लाभ आपको मिलते रहेंगे। धीरे धीरे शरीर में, गर्दन में, बॉडी में जो भी अभ्यास करेंगे उसका लचीलापन आपको आता रहेगा और उसके फायदे मिलते रहेंगे। तो हम अब आखिरी और चौथा जो अभ्यास है उसको हम करने के लिए दाढ़ी को नीचे लाए, इसको हम गर्दन को घुमाएंगे। कैसे? पहले घुमाएंगे जैसे घड़ी की सुई चलती है, क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो आराम से बगल से होती हुई इस तरह से आपको बोलना नहीं है, ध्यान आपको अपने सांसों पर केंद्रित रखना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट इस अभ्यास को करते समय आपको बोलना नहीं है। तो इस तरह से
आराम आराम से। शुरुआती दिनों में इसको आपको 5 राउंड इधर से, और इसके बाद जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप इसको 10 बार करिए, 10 बार इधर से, 10 बार इधर। अभी हम क्लॉकवाइज किए थे, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो फिर सामान बीच में दाढ़ी पे लाएंगे, दाढ़ी को बीच में लाएं, अपने ठुड्डी को, ये था ग्रीवा चालन का आखिरी और चौथा चरण। इसको इस तरीके से 4 चरण में आप कीजिए, आपका गर्दन, आपका ये पूरा पोस्चर जो है काफ़ी सही हो जाएगा। यह किसी को डबल चिन हो रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी लाभप्रद होता है ये, तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम इसके लाभ के विषय में बात करेंगे आपसे, इसके लाभ के विषय में बताएंगे कि इस विधि को करने से आपको क्या लाभ होता है। इसको करने के लाभ ये हैं कि जो आपके ये सब नसें होते हैं यहाँ पे शिथिल हो जाते हैं, इसमें रक्त संचालन बढ़ जाता है और काफ़ी गर्दन एक्टिव हो जाता है। कभी भी आप गर्दन घुमाते हैं कुछ भी सीधे तो आपको इसमें कभी दर्द नहीं आएगा, झुकने में कभी दर्द नहीं आएगा। इस तरह से गर्दन को आप झुकाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आपका यह पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और शरीर के अंदर एक सूक्ष्म उत्तेजना संचालन हो जाती है इस पर अभ्यास को करने से, और बहुत ही लाभप्रद है यह। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो इसको करने से बचें, जिनको थोड़ा हार्ट के पेशेंट हो वो भी इस चीज़ को इससे बचें। किसी के गर्दन का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी इस अभ्यास को न करें। इस अभ्यास को आप बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से मैट लगा के आसन लगा के भी आप कर सकते हैं, और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होकर करने का इसका बहुत ही अच्छी विधि है। और दूसरा, आप सुखासन या पद्मासन में बैठ के भी इस विधि को अच्छे से कर सकते हैं। आगे चल के हम और भी इस तरह से बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए हम आपको बताएंगे। पहले भी हमने आपको बताया हुआ है, मंडूक आसन बताया है, फिर गोमुख आसन बताया है, आज मैंने ये ग्रीवा चक्रिक आसन बताया है आप लोगों को। तो आगे चल के भी बहुत सारी विधियाँ हम बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, घंटी वाला बटन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक सलाह है मेरी, आप अगर यह देख के किसी नहीं बढ़ते तो किसी न किसी योगा इंस्ट्रक्टर या अपने डॉक्टर की सलाह पे ही करें। अगर किसी को गर्दन वगैरह की तकलीफ है, ऑपरेशन हुआ है या गर्दन में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं कभी पहले से, तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह या अपने योगा इंस्ट्रक्टर के सलाह पे ही करें, क्योंकि उनको नहीं करना है जिनको मैंने बताया है हाई ब्लड प्रेशर और जिनका गर्दन का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, हार्ट के पेशेंट हो, उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।